नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 31 मई तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 31 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि पूरे महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। हैंगमैन के एनर्जी में आप पूरे महीने रहोगे। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ों में आप स्टक रह सकते हो। कोई निर्णय लेना, कोई काम आपका रुका हुआ रह सकता है। आप किसी चीज़ की प्रति दूसरे तरीके से सोचने में मजबूर हो जाओगे। आप सैक्रिफाइसेस के नेचर में आ सकते हो, स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या किसी चीज़ के ना होने की वजह से आप उस चीज़ में लगे रह सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद जानबूझ के किसी काम को पेंडिंग रख के खुद को उसमें ये देखना चाहोगी कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी लेजीनेस आप में काम करेगा, लेथर्जी काम करेगा। आप स्पीड के साथ कनेक्ट करोगे, लेकिन अपनी लेथर्जी से आप अपने काम को डिलेड में ले जाओगे। आपका कोई काम खुद ब खुद भी डिलेड हो सकता है। किसी चीज़ में आप खुद को ज़बरदस्ती से उन चीज़ों में आप खुद को लटका के रख सकते हो कि देखते हैं क्या होता है। वो एक तरीके का लेथर्जी हुआ। साथ ही साथ आप यूनिवर्स के कनेक्ट करने की यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की आपका एक जुनून सा रहेगा कि अब जो होगा यूनिवर्स करेंगे। फिर से आपको ये भी लग सकता है कि अब मैंने जो करना है दूसरों की हिसाब से करना है, दूसरों की नज़रिए से देख के करना है। मैंने बहुत अपने तरीके से देखा, किया, नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, अब लोग जो बोल रहे हैं, सामने वाला जो बोल रहा है उसके हिसाब से करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। और आपको सैक्रिफाइसेस करने की भी मानसिकता हो सकता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो भी करोगे इन दिनों। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसर यानी कर्क राशि पहले की फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड लेके आया है। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज ना आपको कहीं से पैसे आने की इंतजार रहेगा, किसी की टेक्स्ट कॉल मैसेज आने का इंतजार रहेगा, क्योंकि आप खुद ही हैंगमैन के एनर्जी में पूरे महीने रहोगे। तो आपका जो फर्स्ट का 10 डेज है वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतजार, इमोशनल स्टेबिलिटी का इंतजार, किसी की तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाना, जो हो सकता है बहुत दिनों से आपका कोई पेंडिंग काम है, रुका हुआ है, या फिर चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है, तो वो उस काम का हो जाना। किसी से आपका मन मुटाव हुआ होगा, कोई आपको छोड़ के चले गए होंगे, तो वो इंसान की कही गई बुरी बातों को आप याद करोगे, परेशान रहोगे। इस तरीके का सोच आपका रहेगा, इमोशनल बैगेज आपकी रहेगी। लेकिन फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश भी आप करोगे। किसी से मिलके आप किसी काम को अंजाम देने के बारे में सोचोगे, किसी के साथ मिलके आपका कोई काम बन जाए, ऐसा आपका सोच रहेगा। साथ ही साथ आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे, कहीं से एक स्टेबल फिनेंशियल ऑफर आपके लिए आ जाए, या फिर किसी के साथ मिलके कोई नया फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना आपको आपके सोच में आएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आप मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग, कभी स्ट्रॉन्ग रहोगे, कभी थोड़ा सा इमोशनल बैगेज रहेगा,
किसी से धोखे की एहसास रहेगा, किसी की कही हुई कुछ बातें आपको परेशान करेगा। और फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास उतना नहीं रहेगा, लेकिन जितना आपकी ज़रूरत है उस मुताबिक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मिलेगा कहीं से, और वो पैसे आपके बहुत अच्छे काम आएंगे, जिसकी वजह से आप किसी के साथ मिलके एक नया काम करने के बारे में सोच सकते हो। प्यार में किसी का बिहेवियर, किसी की कही हुई बातें आपको परेशान कर सकता है, उससे आप मेंटली और थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, फिनेंशियली आपका स्थिति जितना बुरा हो सकता अभी चल रहा है उतना नहीं रहेगा, ये चेंज होगी, धीरे धीरे अच्छाई की तरफ जाएगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपका कोई काम 8 महीने से, 8 दिन से, 8 हफ्ते से पेंडिंग चल रहा है। तो ये जो मिडिल का जो 10 डेज है, इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, किसी के साथ कोई डील पूरा हो जाए उसके लिए मेहनत करोगे, किसी के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन अगर आप करते हो, जैसे किसी के साथ बात नहीं हो रहा है, कोई आपको, या आप किसी की बातों से परेशान हो तो आपको उनसे धोखे की एहसास होगी, आपको ये लगेगा कि ये बंदा या बंदी मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक के नहीं रखोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे, जीत और मेहनत करोगे आप काम में और रिश्ते में। जो भी चीज़ें आपको परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की उम्मीद आप करोगे, आप खुद लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में काम करते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो, फिनेंशियल सेक्टर में हो, तो आपको ना बहुत सारे लोगों के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। रिश्ते में भी आपको डिजिटल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कोई आपको धोखा भी दे सकता है, कोई आपको परेशान भी कर सकता है, रिश्ते में भी आपको धोखे मिल सकता है, या फिर आपको एहसास हो सकता है धोखा ना भी मिले, और आप दोनों चीज़ों में मेहनत करने में अपना जो वक्त है उसे लगाओगे। आपको ये लगेगा कि आपको मेहनत ही करना है, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो जो स्टकनेस आपका जो कार्ड आया था, तो आपने क्या करना है, लोगों के हिसाब से आपको काम करना है। आपको ये लगेगा मैंने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया, भाई अब नहीं हो रहा है, अभी लोगों के हिसाब से मुझे उस काम को निपटाना पड़ेगा। तो मैं फिजिकली कहूँगी, किसी को चोट चपेट भी लग सकते हैं, गिर सकते हैं, कोई सर्जरी वगैरह किसी को हो सकता है, तो सावधानी से रहिएगा। और बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा, दिल खोल के बात कीजिए। अगर आप अपनी काम को बातों से ही करते हो, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट में हो, अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन करते हो तो आपको बहुत सारी बातें खर्च करनी पड़ेगी। किसी काम का होने का आपका इंतज़ार रहेगा, हो सकता है उस काम को लेके आप कोई डिसीजन लेना चाहोगे, तो अंत में सोचते सोचते आप परेशान भी हो सकते हो, और आपको लग सकता है कि अब मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए। और वर्क प्लेस में भी आप जीत और मेहनत करोगे स्टेबिलिटी के लिए, पैसे के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि फिजिकल हेल्थ अगर भी 50-50, मेंटल हेल्थ जो है वो भी 50-50 कहूँगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी वो भी 50% ही कहूँगी, क्योंकि पूरी चीज़ों में आपका जो एनर्जी है वो हर चीज़ में आधा आधा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेहनत जितना करोगे उतना ही परिणाम मिलेगा, जितना कम्युनिकेट करोगे उससे बातें क्लियर होगी, काम बनेगा। प्यार में भी किसी से आपको धोखे का एहसास हो सकता है, खुद आपको ये लग सकता है कि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं बन रहा है। तो सारी चीज़ों में आपकी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छा
भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। देख लेते हैं अंत के जो 11 डेज हैं मंथ के, वो कैसे रहने वाला है। अंत के जो महीने की जो अंत के जो 11 डेज है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी की मदद से आपका काम बन सकता है। टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो सकते हो अपने मिले हुए काम से। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो, जैसा कि मैंने कहा ना कि जितनी पैसों की आपकी ज़रूरत है उतना नहीं मिलेगा। अचानक से आप में ये चीज़ दिमाग में आएगी कि भाई मुझे किसी की मदद लेके ही इस काम को करना पड़ेगा। जितना आपको मिल रहा है आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। आप अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन को इनहेंस करने के बारे में सोचोगे, तो फिजिकली, मेंटली आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार भी करोगे। हो सकता है जो आपको मिलेगा उससे आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले। अब हम देख लेते हैं, तो फिजिकली, मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, लेकिन खुशी आपको उतना नहीं रहेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको खुद को मेहनत करके ही बनाना पड़ेगा। देख लेते हैं यूनिट पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। जैसा कि मैंने कहा कि मेहनत करके ही आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।